नमस्ते बच्चों, हम लोगों ने यण संधि पढ़ रहा था। यण संधि में ई वर्ण से उदाहरण कुछ पढ़ा था। आज हम लोग पुनः उ वर्ण से उदाहरणों को पढ़ेंगे। यण संधि संधि पदानि विच्छेदः। संधि पद जो होता है अर्थात एक पद से हम उसको विच्छेद करते हैं, जिसको पूर्व पद और उत्तर पद से जानते हैं, यह सर्वज्ञात है। ई वर्ण से उदाहरण यद्यपि। यद्यपि विच्छेद होगा यदि धन अपि। प्रत्येकः क्या होगा विच्छेद? प्रति धन एकः इत्यादि उदाहरण हो सकते हैं। ई के स्थान पर यह आदेश हुआ, संधि हुआ यद्यपि, विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। उसी प्रकार हम उ वर्ण से उ इति वर्णात्, उ वर्ण से पढ़ेंगे। उ इति वर्णात्। आज हम उ वर्ण से पढ़ेंगे। संधि पद स्वागतम, मध्वरिः, वद्वौ, गुरुवाज्ञा, साध्वागतः, वध्वागता, गुरुवादेशः, अब हम इनको ये उदाहरण संधि में है। अब हम क्या करेंगे? इनको विच्छेद करेंगे। इनमें दो शब्द है, उन दोनों शब्दों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे स्वागतम, आपको नियम मालूम ही है कि उ के स्थान पर वह आदेश होता है, तो वह किस में बदल जाएगा? उ में। विच्छेद होगा सु धन
आगतम। क्या हुआ विच्छेद? सुधन सुधन आगतम। पूर्व पद का हुआ सु, उत्तर पद का आगतम। अंतिम वर्ण हुआ उकार, पहला वर्ण हुआ आ, उ के स्थान पर हो गया व। जैसे देखो, जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो स हलंत हो जाएगा, इससे निकला उ। और आगतम का आ, उ के स्थान पर क्या हो गया व। व क्या है? हलंत है। जब व में आ मिलेगा तो ये हलंत हट जाएगा, वाह हो गया। और ये स हलंत है, आधा ही रहेगा, ग तम शब्द लिख देंगे, स्वागतम। क्या बन गया? स्वागतम। इस प्रकार से वह आदेश हो रहा है, इनको हम समझेंगे। दूसरा है मध्यवरी। विच्छेद क्या होगा? वह उ में बदलेगा, तो ध हलंत है तो क्या हो जाएगा? मधु, मधु धन, व से क्या निकला? अ, लिखेंगे अरि, मध्यवरी। मध्यवरी। मधु पूर्व पद का शब्द हुआ मधु, उत्तर पद का अरि। अंतिम वर्ण हुआ धर्म में उ, धकारोत्तरवर्ती उकार। उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ अ, उ के स्थान पर हुआ व, संधि हुआ मध्यवरी। अगला उदाहरण हुआ वध्वौ। विच्छेद होगा व धू जोर औ। व आदेश हो गया, संधि हुआ वध्वौ। गुरुवादेश गुरु जो आज्ञा। क्या होगा विच्छेद? गुरुवाज्ञा का गुरु धन आज्ञा। देखिए ये रेप है, अतः ये र का रूप होता है। र में उ, व उ में बदल जाएगा तो गुरु होगा, और व में आ की मात्रा है आज्ञा। दो शब्द हुआ गुरु धन आज्ञा, अर्थात गुरु हो आज्ञा इति गुरुवाज्ञा। गुरु की आज्ञा, गुरु का निर्देश। साध्वागतः, व उ में बदलेगा, शब्द हुआ साधु, आ निकला आगतः। पूर्व पद का शब्द हुआ साधु, उत्तर पद का हुआ आगतः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण धकारोत्तरवर्ती उकार, उत्तर पद का पहला वर्ण आगतः का आ। उ के स्थान पर व आदेश हुआ, रूप बनेगा संधि पद साध्वागतः, अर्थात साधु आए। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति आए। वध्वागता। विच्छेद होगा वधु जो आगता। देखिए यहाँ भी अंतिम वर्ण हुआ धकारोत्तरवर्ती उकार, उ के स्थान पर व आदेश हुआ, संधि हुआ वध्वागता। क्या बनेगा? वध्वागता।
गुर्वादेश विच्छेद होगा गुरु जोर आदेश। यहाँ भी देखो पूर्व पद का शब्द हुआ गुरु, उत्तर पद का आदेश, पूर्व पद का अंतिम वर्ण रकारोत्तरवर्ती उकार, उत्तर पद का पहला वर्ण आदेश शब्दस्य आ, उ के स्थान पर हुआ व, संधि हुआ गुर्वादेश। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है भानवत्र, भानवेशः, भानवत्र विच्छेद होगा भानु धन अत्र, पूर्व पद का शब्द भानु, उत्तर पद का अत्र। देखो अंतिम वर्ण हुआ नकारोत्तरवर्ती उकार, उत्तर पद का पहला वर्ण अत्र शब्दस्य अ, उ के स्थान पर हुआ व, भानवत्र। भानवेशः भानु धन एषः, यहाँ भी समान रूप से हुए आदेश। इस प्रकार से हम लोगों ने उ वर्ण से कुछ उदाहरणों को पढ़ा। इससे इतर भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। रि इति वर्णात्। अब हम लोग रि वर्ण से उदाहरण पढ़ेंगे। संधि पद, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्रादेशः, मात्रा एषः, धात्रंशः, भ्रातृत्र, ये सभी उदाहरण रि वर्ण से है। अर्थात इनका जब हम विच्छेद करेंगे तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण रि यह होना चाहिए, जैसे विच्छेद के द्वारा स्पष्ट होगा।
उदाहरणम् अस्ति पित्राज्ञा। पित्राज्ञा इति शब्दस्य विच्छेदः भविष्यति पितृ धन आज्ञा। पित्राज्ञा इति शब्दस्य विच्छेदः अभवत् पितृ जोड़ आज्ञा। पश्यन्तु रि अहम् उक्तवान् कि पूर्वपदे यः शब्दः भविष्यति तस्य शब्दस्य अन्तिमः वर्णः रि इति भविष्यति। अतः पूर्वपदे शब्दः अस्ति पितृ। पितृ इति शब्दस्य अन्तिमः वर्णः अस्ति रि। उत्तरपदे शब्दः अस्ति आज्ञा। आज्ञा इति शब्दस्य आदिवर्णः प्रथमः वर्णः अस्ति आ। रि इति ऋकारे ऋकार इति वर्णे र आदेशः अभवत्। यथा पी वर्ण विच्छेद करेंगे हलंत, इसमें से क्या निकलेगा रि। देखिए आज्ञा का आ, रि के स्थान पर क्या होगा, रि के स्थान पर र आदेश होता है हलंत। ए र में आ मिलेगा तो हलंत हट जाएगा, रूप हो जाएगा रा। और त देखो पी त और र मिलकर के होता है त्र। जैसे त धन र बराबर त्र रूप बनता है त्र। और त्र में जब आ, ये र पर आ की मात्रा है तो त्रा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा त और र मिले तो त्र और आ की मात्रा थी तो त्रा। और ज्ञा बचा था, लिख देंगे ज्ञा। शब्द बना पित्राज्ञा। क्या बना पित्राज्ञा। संस्कृत में संयुक्त व्यंजन से त्र, इसका विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद। त जोड़ र इति त्र। उसी प्रकार इन सभी उदाहरणों में त्र का रूप है। मात्राज्ञा विच्छेद होगा मातृ धन आज्ञा। क्या होगा विच्छेद, मातृ धन आज्ञा। पूर्व पद का शब्द हुआ मातृ, उत्तर पद का आज्ञा। पूर्व पद का अंतिम वर्ण त में रि, उत्तर पद का पहला वर्ण आज्ञा का आ। रि के स्थान पर हो गया आदेश र, तो बना मात्राज्ञा। उसी प्रकार पित्रादेश विच्छेद होगा पितृ धन आदेश। ये सभी वैसा ही उदाहरण है। मात्रादेश मातृ धन आदेश। धात्रंश धातृ धन अंश। धात्र्यंश धात्री अर्थात ब्रह्मा का नाम धात्री है, अंश उनका अंश। समस्त संसार ब्रह्मा का ही अंश है, उसे धात्रंश कहते हैं। भ्रातृ विच्छेद होगा भ्रातृ धन अत्र। भ्रातृ मतलब भाई, अत्र मतलब यहाँ, अर्थात मम भ्रातृ
अस्ति, मेरा भाई यहाँ है, इसका अर्थ हुआ भ्रातृत्र, यहाँ भाई है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यण संधि के अंतर्गत रि वर्ण से उदाहरणों को पढ़ा। शेष उदाहरणों को आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु DAV।